4 घंटे के अंतर्गत शरीर की श्यामता खत्म हो गई, जहर खत्म हो गया। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जिन पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे, पर वो जो एक अनुभव हमें शेनपुर में हुआ, प्रभु कह रहे हैं राग भय क्रोध का त्यागी और मेरे में तन्मय। देखो तन्मयता का क्या स्वरूप है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। अपने प्राण प्यारे की चितवन, उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी रस भरी बोलन, उनका नाम, उनकी चेष्टाएं, इसी में डूबना। गोपीजन इसी में डूबी रहती थी। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादेश। क्या हुआ इस डूबने का फल? वो कृष्णमय हो गई। असावहम तित्य बलास तदात्मिका तदात्मिका तन्मया। वो भूल गई कि मैं अमुक नामधारी हूं। कृष्णोहम, मैं श्री कृष्ण हूं। ये देखो, कृष्णमय होकर कृष्ण की अद्भुत रूप माधुरी, लीला माधुरी का पान करते हैं। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो प्रभु की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं का चिंतन, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करती हुई ऐसी तदात्मिका हुई कि वो यही कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये स्थिति, इसी के प्रवाह में वो लीला में डूबती है। चिदानंदमय लीला इसी के बाद प्रकट होती। किशोरी महात्मानम किम हि सुकुमारी नुकले। प्रभु इसी में डुबोने के लिए तो अवतार लेते हैं। अगर वो अवतार न लेते तो हम क्या लीला गाते, क्या लीला श्रवण करते, फिर हमारे महामोह का नाश कैसे होता। ये लीला गायन, लीला श्रवण ही हमारे महामोह का नाश करता है। प्रभु के अवतार का एक ही प्रयोजन है, अपने भक्तों को सुख देना। हरि की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन से वो हरि स्वरूप हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, मनमया। जैसे प्रभु का प्रकट होना दिव्य है, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है, ऐसे ही भक्त का जन्म लेना दिव्य हो जाता है और उसकी सारी चेष्टाएं दिव्य हो जाती, गुणातीत हो जाती है। जो प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप आदि निरंतर इसी में तन्मय रहता है। ये आपको समय मिला है, बढ़िया सौभाग्य मिला है। बहुत देर तक प्रभु में मन को लगाए रखना है। बहुत अच्छे पहुंचे हुए उपासकों में क्षमता आती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन कथा कीर्तन लीला गायन में आपकी रुचि हो या न रुचि हो, बैठे हो तो श्रवणेंद्री में पड़ रहा है। ये हमने देखा कि काले सर्प ने दस्सा, तो पूर्व के बड़े मंत्रज्ञ जन होते थे, 7 लोग लगभग आए हुए थे। और जिस समय से सर्प का जहर चढ़ना प्रारंभ हुआ था, श्यामता छाने लगी थी शरीर में। हम बालक ही थे उस समय, तो नीम के लछुए से लेके और वो मंत्र बोलते थे। अपने लोग के कोई नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल रहे हो, ऐसे बड़बड़ाता जैसे, ऐसे शब्दों की कोई शब्दों का ज्ञान नहीं होता था कि बोल क्या रहे हैं। पर जो ही मंत्र पूरा होता तो उसमें ऐसे लहरें आती। 4 घंटे के अंतर्गत शरीर की श्यामता खत्म हो गई, जहर खत्म हो गया। तो जिसको सर्प काटा था वो कुछ जान तो रहा नहीं ना कि क्या बोल रहा है,
लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है ना उसका, विष उतर रहा है और उतरा। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, खुद हमने देखा है कि और कोई मंत्र काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं। पर मंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो नाटक से थोड़ी विष उतर जाएगा। मंत्रवेत्ताओं को देखा है 4 घंटे में फणधारी सर्प के द्वारा काटे हुए शरीर पे विष की श्यामता छा गई थी, सूजन आ गई थी, 4 घंटे में स्वस्थ कर दिया। ये हमने खुद देखा है। तो उस समय की बात, वो मंत्र क्या बोल रहे हैं, वो जिसको सांप ने काटा उसे तो शुद्ध ही नहीं है, और वहां कोई भी नहीं जान पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन विष उतर गया ना। ऐसे ही चतुरासी जी का गायन हो रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि का गायन हो रहा है, 42 लीला का गायन हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर आपका विष उतर रहा है। जो संसार विष है, जो भोगाकर्षण है, जो अविद्या के द्वारा किए हुए पाप कर्म है, वो सब नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो समझ में आने लगेगा क्या गाया जा रहा है। फिर जब आप समझने लगेंगे तो आप जी नहीं सकते इसके बिना। ये मनमयाहा, प्रभु की शरण होकर के प्रभु का जब चिंतन किया जाता है तो शरणागति से यह सामर्थ्य आती है कि वो निरंतर प्रभु का चिंतन कर सके। निरंतर प्रभु का चिंतन करना केवल महाभागवत के अंदर इतनी सामर्थ्य, अन्य नहीं। ये बड़ी कठिन बात, विश्व में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो भजन करना है। सब कार्य में मन सहयोग कर सकता है, भजन में नहीं करता। आप खुद देख लीजिए। और जो निरंतर भजन करते हैं इसीलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, कुछ यात्रा ऐसी है, और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, साधु संग। अगर साधु संग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, भाग जाएंगे। ये यात्रा जहां प्रभु का आकर्षण अभी अनुभव में नहीं आया और संसार का आकर्षण हो रहा है और हमको निरंतर भजन मार्ग में चलना है, ये बहुत कठिन यात्रा है। जो इसको पार कर जाते हैं उसके आगे फिर कठिन नहीं होता। ऐसी मधुर मधुर झांकी, ऐसे दिव्य अनुभव, ऐसा आनंद, उसे समझाना नहीं कि भजन सार वस्तु है, भजन करना, वो फिर जी नहीं सकता। उसका रोम रोम रग रग प्रभुमय हो जाता है। पर वहां तक पहुंचने के लिए जो अत्यंत आवश्यक विषय है वो साधु समागम, सत्संग एक बहुत बड़ा अमृत है जो बड़े भाग्यशालियों को पीने को मिलता है। यही सत्संग हमें नवीन उत्साह पैदा करता है। भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, विषय आकर्षण बहुत जोर का है, आग लगी हुई है। उसको ऐसा लगता है, कहते हैं नाम में रस है, रूप में रस है, लीला में रस है, धाम पूरी चतुरासी जी कई बार गा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हृदय वही विषय आकर्षण से कोई आनंद नहीं। तो ये अनुभव की बात कह रहा हूं। इसलिए ये कहीं लिखी बात नहीं कह रहा कि इतना मार्ग सूखा रहता है, वो यहां की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं कि कुछ दूरी की यात्रा को केवल मानकर चला जाता है, गुरुदेव की आज्ञा मान करके, और उसमें जो विषय आकर्षण होता है उनको मान करके हम उसका त्याग करते हैं। कोई आनंद बस नहीं त्याग कर रहे हैं। और वो मार्ग केवल उनकी अंगुली पकड़ के ही हम चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। वो केवल मनोराज्य होता रहता है। और जहां उस सीमा को प्यार किए, वो सीमा क्या है? अपनापन देह भोगों में, संबंधियों में। जहां ये अपनापन प्रभु की तरफ लगा तो प्रभु उसके हृदय में आकर्षण पैदा करने लगते हैं। दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जिन पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी से संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे, पर वो जो एक अनुभव हमें शैनपुर में हुआ, बड़ा दिव्य अनुभव। ठीक दोपहर का समय, वहां दिन में कोई नहीं जाता था, रात्रि की तो बात जाने, दिन में कोई नहीं। कभी ऐसे पूर्णिमा आदि को 2-4 लोग, ऐसे एकदम जंगल, 24 घंटे में 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल के सिवा कभी कुछ नहीं था, ही नहीं कुछ कि वहां फल फूल लोग आ रहे जा, कुछ नहीं, एकदम ऋषि भूमि। अब भी है, तपोभूमि है वो। बस वो 2 बजे दिन में वो
तो दोपहर में ऐसे कोई नींद का तो शायद सवाल ही नहीं कि नींद में थे, ऐसे नहीं। एक ऐसे बारंडा टाइप पुराना था, बहुत सी लता, गंगा जी ऐसे सामने लेटे हुए थे, मंत्राकार वृत्ति। ऐसी एक दिव्य सुगंध आई जो आज तक हमने कहीं वो सुगंध बाह्य में नहीं देखी। ऐसा लगा कहां से, मतलब सौरभ का जैसे कोई प्रवाह आ रहा हो, और जैसे जैसे सुगंध वो घ्राणेंद्रिय से अंदर आ जाती है, जैसे नशा चढ़ रहा हो। थोड़ी देर में जड़ता शरीर में आ गई, हिल नहीं सकते, एकदम जड़ शरीर, एकदम आंख खुली हुई है, पूरी चेतना है, ऐसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधे लेटे हुए। और ऐसे लेटे लेटे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। एकदम आधा शरीर ऊपर कैसे, जैसे किसी ने उठा के बैठा, और देखा गंगा की धारा से एक श्वेत वस्त्रधारी, दिन है, खुली आंख है, कोई स्वप्न नहीं, कोई तंद्रा नहीं, श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत जटाएं ऐसी, और वो ऐसे चले आ रहे हैं। देख रहे आए और गोद में से सर रखा, ऐसे ऐसे कर रहे, मस्तक को इतनी हम का इन्हीं के अंग से शौरावा, और कुछ बोले थे। वो जीवन का पहला दिव्य प्रगट में ऐसे, तो स्वप्न में ऐसे, प्रगट में ऐसे ऐसे कुछ कहा, कुछ बोले, इसके बाद सीधे ऐसे, और गंगा ऐसा पार आनंद कि वो बताया नहीं जा सकता। ऐसा जब आप उस सीमा को पार कर जाएंगे जहां कहीं किसी से अपनापन नहीं, शरीर से भी नहीं, वहां सैकड़ों बिच्छी ऐसे घूमती थी जैसे काले चींटे घूमते ना, भूरे काले चींटे, ऐसे बिच्छियां घूमती थी, बिच्छखापर, सांप, कई तरह, जंगल पुराना, गंगा जी का एकदम किनारा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां। और दो ही लोग, इधर हम लेटे थे, एक पंजीरी बाबा थे, वो दूर एक उनकी कुटिया थी, उसमें वो लेटे रहते, वृद्ध थे वो, पर बड़े तपस्वी थे, वहां कोई और टिक नहीं सकता था। अनुभव, अपनापन जब तक शरीर से, तब तक दिव्यता का अनुभव नहीं। हम बहुत अंदर लालायित रहे कि इनसे पूछे आपको का परिचय पे, हिम्मत, मतलब वो एकदम ऐसी जड़ता भाव थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी पूछे। बाद में पता चला, वर्षों बाद में पता चला कि अमुक अमुक महापुरुष प्रकट होकर के बताया। भगवान आकर्षण पैदा करने लगते हैं, भगवान आकर्षण पैदा करने। उसी के बाद फिर भाई जी महाराज राधा बाबा का दर्शन ऑफिस में हुआ, नेत्र सामने ऑफिस प्रकट है, ऐसे भाई जी करके, ऐसे क्या जानना चाहते हो, ऐसे चश्मा ऐसे कर, और पूज्य राधा बाबा बगल में बैठे हैं। तो उसे यही प्रश्न किया था, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे देखे और बोले, जब श्री कृष्ण बन जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। उस समय सही समझ में नहीं आ रहा था, और उन्हीं की कृपा, जैसे ये कवा प्रभु का, तो बोले मनमयाहा तदात्मिकाहा तन्मयाहा, ये में न जान परे कान है कि प्राण है। जब कृष्णमय हो जाओगे तभी कृष्ण का साक्षात्कार होगा। फिर तो झड़ी लग जाती है अनुभवों की। वृंदावन तो चमत्कार का समुद्र है, फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी कि भजन करो, भजन आनंद प्रदान, ये सब बहुत, फिर वो तो नशेबाज हो जाता है। प्रभु के नाम का नशा, प्रभु की लीला का नशा। देखो, नशा कहने में लगेगा कि कैसी बात, आशा बसन व्यसन, व्यसन में नशा, व्यसन याति नहीं रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि, यही आशा है, यही उनका जीवन है, और यही उनका नशा है। क्या, जहाँ भगवत चरित्र हो रहे वहाँ जाकर उनको सुनना या भगवत चरित्र गायन करना। जो शरीर को अपना मानता है तो उसकी प्रकृति की सन्मुखता होती है, परमात्मा की नहीं, प्रकृति की तरफ। और प्रकृति नाशवान है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और दुख आदि नाना प्रकार के द्वंद्वों को प्रकट करने वाली है। दुख योनया, यहीं से दुख प्रकट होते हैं। जब तक हम
प्रभु की तरफ सन्मुख नहीं होंगे तब तक हमारी जो आनंद वृत्ति है, स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुख राशि जो हमारी आनंद वृत्ति है, वो ढकी रहेगी, उसमें पर्दा पड़ा रहेगा। तो जो सबसे पहली बात प्रभु को अपना मानता है और अपने हृदय में ये बात बैठा लेता है कि प्रभु के नाम में सुख है, प्रभु के रूप में सुख है, प्रभु की लीला गायन लीला श्रवण में सुख है, और जहाँ लीलाएं नित्य नवीन रूप धारण करके प्रकाशित होती रहती, वो धाम सुख सिंधु है। भले हमें अनुभव नहीं हो रहा, पर ये नाम रूप लीला धाम ये सत्य है और यही सुखमय है, और प्रभु हमारे हैं। ये शरीर के भोग, शरीर संबंधी ये हमारे नहीं है, ऐसा आपके मन में भी हो और तन में भी, आचरण में भी होना चाहिए। तभी आप प्रभु को जान पाए। जैसे आप इसके विपरीत चलेंगे तो आपको यह अनुभव होगा कि भगवान पक्षपाती है। देखो वो कैसा करता फिर भी सुखी है और हम दुखी हैं। प्रभु की हमारे ऊपर कृपा नहीं, प्रभु हमको प्यार नहीं करते, ऐसा अनुभव होगा आपको, क्योंकि आप विमुख हैं। सन्मुख होइए, फिर आप देखिए रोते बनेगा, क्योंकि वो प्यार समुद्र है। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। बड़ा करुणामय हृदय है प्रभु को, बहुत करुणामय है। आप अपनी बुद्धि से जान ही नहीं सकते हैं कि वो कितने करुणा समुद्र हैं। जब तक प्रभु को अपना नहीं मानेंगे तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। ध्यान दीजिएगा, शरीर को अपना मानकर कोई कभी भी कहीं भी निष्काम नहीं हो सकता। फिर सुन लीजिए, शरीर को अपना मानने का तात्पर्य है भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों में ममता, क्योंकि यही मूल है। जो शरीर को अपना मानता है तो मानो भोगों में उसकी सुख बुद्धि है और शरीर संबंधियों में ममता है, कभी नहीं जान पाएगा। प्रभु कितना प्यार करते हैं ये जान ही नहीं पाएगा। प्रभु क्या है ये नहीं जान पाएगा। भगवान ने कृपा करी, आपको ऐसा सुंदर सुयोग प्रदान किया है भगवत प्राप्ति का, जो अत्यंत दुर्लभ है। पूज्य श्री बाबा पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते, यदि प्रभु ने आपको भजन करने का संयोग बैठाल दिया है, समय दे दिया है, तो अब इनसे कुछ मत मांगना, क्योंकि इससे बढ़कर इनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। आपको सब कुछ दे दिया, अब ये आप थोड़ी जान पाएंगे। पूज्य बाबा वैराग्य की मूर्ति और अद्भुत विद्वान, ज्ञान की मूर्ति और अद्भुत महान भागवत भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप। ब्रज में तो चलते फिरते गिरिराज जी कहे जाते थे पंडित गया प्रसाद जी महाराज। वो अनुभव कर रहे हैं कैसा अद्भुत प्यार प्रभु का, जो उन्होंने अपनी त्रिगुणात्मिका माया से हटा करके हमको भगवत भजन के मार्ग में लाए और भजन का समय दे दिया। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु दे दी भगवान ने। पर देखो, शरीर को अपना मानने वाले, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले और शरीर संबंधियों में ममता रखने वाले इसका महत्व ही नहीं रखते। जो सर्वोपरि वस्तु बड़ी दुर्लभ बात भगवान ने दे दी, ये महात्मा जन अनुभव किए कि इससे बढ़कर अब उनके पास कुछ देने को नहीं है। तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, साधु समागम मिला, परमार्थ का मार्ग मिल गया, भजन करने का समय दे दिया, इससे बढ़कर अब भगवान के पास कुछ देने को नहीं है। लेकिन भगवद विमुखता होने के कारण ना हम मनुष्य जन्म का आदर कर पाए,
ना हम गुरुदेव का आदर कर पाए, नामदाता मंत्रदाता भगवत मार्ग में पुष्ट करने वाले, और ना हम भगवत मार्ग का आदर कर पाए, क्योंकि शरीर में अपनापन, भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों में ममता, तो वहीं खड़ा हो गया और रो के कहने लगा कुछ नहीं है परमार्थ में, कहीं प्यार नहीं मिला। कैसे अनुभव करोगे? सिद्धांत को समझो। जब तुम्हारा कोई अपना न रहे प्रभु के सिवा, तो आप रो रो करके कहोगे कि ऐसा करुणामय, ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव किसी का नहीं, जैसा हमें प्यार प्रभु ने दिया ऐसा किसी ने। जो अपने माने हुए संपूर्णता को, अपना शरीर, अपनी सामग्री, अपने संबंधी, जहां जहां अपना है, वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। और प्रभु के सिवा न मेरा कोई बल है, न मेरा कोई अपना है, बस प्रभु ही प्रभु है। तो कर्मों का प्रवाह जो प्रकृति की तरफ था वो परमात्मा की तरफ हो जाता है। जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, अब वो प्रभु की तरफ हो गया। प्रभु की तरफ होते ही ऐसा प्रकाश हृदय में हुआ कि जो अविद्या के अंधकार में कामनाओं की बाढ़ आ रही थी, ये भोगूं, ये देखूं, ये सूंघूं, ये सब खत्म हो जाता है। अब तो रूप का सार, सौरभ का सार, शब्द का सार, रस का सार प्रभु का अनुभव हो गया। हृदय में ऐसी निष्कामता कि प्रभु से भी कोई चाह नहीं रह गई। भगवत प्रेमी महात्माओं से प्रभु कहते वरदान मांगो, बोले प्रभु ये क्या होता है? नहीं, जो इच्छा हो तो बोले हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमें मांगना ही नहीं आता प्रभु, आपको जो जैसा लगे वैसा कर दे। कैसी हृदय की स्थिति! वो नित्य प्राप्त प्रभु का अनुभव कर लेता है, वही प्रभु का परिचय पाता है। उसी परिचय को देने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। प्रभु के अवतार का केवल एक शब्द में समझ लो, कृपा। बस वो केवल कृपा ही कृपा है, जो अवतरित होकर ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका गायन श्रवण करके भव समुद्र से सहज ही पार हो जाए। प्रभु की दिव्यता तभी आपके हृदय में आएगी जब आप तदात्म होंगे, प्रभु के चिंतन में डूबे हुए हैं। तभी आप प्रभु के चिंतन में तदात्म होंगे, जब जहां जहां अपनापन किया उससे हटा लो। और यही नहीं कर पाते। कई बार सत्संग में कहा है कि बहुत से जन्म तो लौकिक प्यार में चले गए, एक जन्म हम केवल गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्रिया प्रीतम को देते हैं। इसमें बीच में गुरुदेव की आज्ञा शब्द इसलिए रखा कि प्रिया प्रीतम आपको डांटेंगे नहीं, वो जब डांटने की इच्छा करते हैं तो गुरुदेव की ही वाणी में आके बैठते हैं। प्रिया प्रीतम अपना सीधे परिचय किसी को नहीं बताते, वो गुरुदेव की वाणी में आकर बैठते हैं और अपना परिचय बताते हैं, अपने प्रेम का परिचय देते हैं। गुरुदेव की आज्ञा में नहीं हो तो अहंकार का राज्य रहेगा और विमुखता अंदर से बनी रहेगी। लगेगा कि हम बहुत साधन परायण हैं, बहुत बढ़िया साधन चल रहा है। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो आपका अहम है, वो अहम। जब तक अहम है तब तक भगवत राज्य की दिव्यता में आपका प्रवेश नहीं होगा। प्रभु को जानने के लिए उपासक में ये बात अत्यंत आवश्यक है, आगे के श्लोक में बता रहे हैं। जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, कहीं किसी से भी राग नहीं, ना अपने शरीर से, न संबंधियों से, न भोगों से। अवीत भय, जिसका भय नष्ट हो गया है। वीत क्रोधा,
जिसका क्रोध खत्म हो चुका है। तीनों पर वीत लगा, वीत राग भय क्रोधा। किसी से, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से राग नहीं। कितनी कृपा लाडली जी की कि मुझ प्रमादी को ऐसे अपने साधन में घेर रखा कि चाहते हुए भी हम विषय सेवन नहीं कर सकते और ना चाहते हुए भी हमें भजन मार्ग में चलना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं कृपा। प्रमादी साधक समझता है परतंत्रता इसे। हाँ, हम कहते हैं अगर ऐसी परतंत्रता स्वीकार कर ली तो तुम काल के भी परतंत्र नहीं हो सकते। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल बस ना परे। वो जी रहा है पर काल के अधीन होके नहीं, प्रियालाल के अधीन होकर, गुरुदेव के अधीन होकर। अज्ञान के कारण मंगलमय बात को तुम अमंगल समझते हो। तुम्हारे मन को घेर लिया गया है, अभी बचेगा नहीं, मरेगा। और मरा हुआ मन प्रियालाल के लीला राज्य में प्रवेश पाता है। कितना अहोभाग्य। हम जो समझ नहीं पाए थे उसको समझाने की जगह हमें अनुभव कराया जा रहा है। एक होता है समझाना, एक होता है अनुभव कराना। हम जा ही नहीं सकते। कुमार्ग के लिए अवसर ही नहीं है, कहीं कोई अवसर नहीं। प्रश्न उठ सकता है भाई घूमना चाहिए दर्शन आदि। हाँ घूमिए, अंतर में घूमिए और ढूंढिए कोई भी कूड़ा करकट न रह जाए। और भाव के पाद पल्लव जिनके चल करके हमारे हृदय में आएंगे, पावड़े बिछाइए भाव के, क्योंकि अत्यंत सुकुमार जिनके श्री चरण कमल हैं वो आ रहे हैं। कहाँ? स्वयं हमारे हृदय में अनुभव कराने के लिए। जब आप साधन में, भजन में तन्मय होंगे तो प्रभु के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होगी, वो स्वयं आ जाएंगे। ध्रुव जी इसी मधुवन में, मथुरापुरी में जब निरंतर भजन की वृत्ति धारण की और तदात्म भाव से अपने प्राणवायु को रोक लिया तो समस्त ब्रह्मांडों की प्राणवायु रुक गई। सांप बड़े बड़े ईश्वर कोटि के प्रजापालक प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो। प्रभु जैसे मां अपने बच्चे को दुलार करने के लिए भागती ऐसे भागे। और वहां शब्द आया ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भागे। प्रभु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भागे। तुम ऐसी उपासना करो कि प्रियालाल गलबहियां दिए हुए बात करते करते युगल सरकार हृदय रूपी निकुंज में पधार जाए। आ गए, आह निहाल हो गए। अब दर्शन करना थोड़ी है, अब तो हमारे नेत्रों में बस गए। पिय मूरति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए। और यदि आप उपासना की परतंत्रता में नहीं है तो आप वहीं बैठ जाओ जहां तुम्हें दर्शन करने की भावना है। फिर देखो क्या दर्शन कराता है मन। देख लो, हमने तो देखा है क्या दर्शन कराता है। ये ऐसे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है। प्रपंच देखोगे, सामने सच्चिदानंद प्रभु हैं, उन पर दृष्टि नहीं टिक सकती, क्योंकि वहां अपनापन नहीं है। इसलिए अपनापन कर लो तो अभी हृदय में विहार शुरू हो जाए। नारायण स्वामी कह रहे हैं, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये, आज इन दोन पे बलि जाइए। रूप रास मृदुहास ललित अति, कैसी शोभा प्रिया प्रीतम की। वो संपूर्ण शोभा के साथ आपके हृदय में आ जाएंगे। पर वीत राग, बीत भय, बीत क्रोध, खत्म हो गया क्रोध। अब भय नहीं रहा, अब किसी से राग नहीं रहा। राग से ही भय और क्रोध होता है। शरीर में राग है तो भय है। पता नहीं कौन हमारे प्रतिकूल हो जाए, दुख दे दे, कष्ट दे दे। अनुकूलता में बाधा पड़ी राग होने के कारण तो क्रोध प्रकट हो गया। ये राग ही भय और क्रोध को प्रकाशित करता है। जब तक राग है तब तक प्रभु का परिचय नहीं जान सकते, क्योंकि प्रभु का परिचय और मिलन अनुराग से होता है।
मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुरागा, प्रभु कहते हैं राग भय और क्रोध से जो सर्वथा रहित है। इतने में ही बात नहीं रुकी, मनमया, मेरे में तन्मय है। प्रभु की तन्मयता, ये बड़ा विचारणीय विषय है। कबीरदास जी कहते हैं ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम रहें ठिकाना। हम हर समय अपने ठिकाने पे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का चिंतन ना छूटे। ये मनमया, उसको सहज शब्द में तन्मया। जब तक प्रभु में आप तन्मय नहीं होंगे तब तक आप प्रभु का परिचय नहीं जान सकते। तो प्रभु की तन्मयता में यही बाधा पहुंचाते हैं जो पहले वर्णन किए गए, राग, भय और क्रोध। ये हर समय हमें शरीर संसार का चिंतन कराते हैं। देखो, अंदर झांक के देखो, या तो किसी व्यक्ति का रागात्मक चिंतन हो रहा होगा या द्वेषात्मक चिंतन हो रहा होगा या भयावह किसी वस्तु का, किसी घटना का, दो में ही विचरण करता रहता मन, राग में या द्वेष में। और उपासक का मन द्वंद्व में नहीं रहता, वो द्वंद्वातीत होता है, द्वंद्वैर विमुक्ता, वो प्रभु में रहता है।